and welcome everyone. We are having Aman Kumar with us. अमन की इस बार इलेक्ट्रिकल में 36 रैंक है और आईएन में 30th रैंक है। तो सबसे पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अमन। थैंक यू सर। तो देखिए अमन का अगर आप पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस पूरी जर्नी अच्छे से समझना चाहते हो तो ये सेशन पूरा अच्छी तरीके से देखना। काफी डिटेल में हम लोग अमन से बात करेंगे कि 36 रैंक लाने के लिए उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो की। देखिए 1 लाख बच्चे 1.5 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, उसमें अंडर 40 रैंक लाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अपने आप में। और इसके लिए आदमी को बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते होंगे जरूर। और अमन से जानेंगे कि इस पूरी जर्नी में क्या क्या उनके लिए पॉजिटिव्स रहे, जब जब इनको डिमोटिवेशन आया तो उन्होंने उस चीज को कैसे ओवरकम किया। तो अमन सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप टॉप की रैंक लेकर आए। तो कैसा लग रहा है थैंक आपको यू रैंक सर। रैंक अभी तो जैसे आपने देखी, सबसे पहले आपने किसको फोन किया? सर मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किया था कि रैंक देखो आ अच्छा। गया है। सुबह से मैं चेक कर रहा था तो शो नहीं हो रहा था वेबसाइट पे। तो सर हम्म। दोस्तों के साथ ही मैंने उन्होंने कहा कि देखो, अभी तो कॉल पे ही देखा था मैंने। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो लिस्ट में नाम देखने का तो यार मजा ही अलग होता है, खासकर जब मेहनत से यस पढ़ाई सर। करी हो तब। तो यस सर। अमन तो जैसे कि आपने बताया था मुझे अभी कि आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया था, तो अनअकैडमी पे आपने कौन कौन से सब्जेक्ट मुझसे पढ़े थे वहाँ पे, और उन सब्जेक्ट से आपको कैसे हेल्प मिली पढ़ने के बाद? सर एक्चुअली मैंने आपसे मैथमेटिक्स पढ़ी थी, डिजिटल पढ़ी थी, सिग्नल्स पढ़ी थी, कंट्रोल्स पढ़ी थी। और ठीक सर है। आपका पढ़ाने का तरीका सर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने नोट्स में डीपीपीज में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं और एक क्वेश्चन के और 2-3 तरीके सोल्व करने के आपने बताया था सर, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। और सर हर एक स्टूडेंट्स का डाउट सर आप बहुत अच्छे से लेते थे, बहुत लेमन तरीके से सर बताते थे, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था सर। ठीक है, तो आपने फुल मार्क्स स्कोर किए इन सब्जेक्ट्स में? हाँ सर, लगभग में तो आए हैं। लगभग फुल मार्क्स स्कोर कर दिए। चलो यार, बहुत यस अच्छा सर। लगता है जब आप लोग पढ़ते हो, अच्छी रैंक लेके आते हो, अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि जो हम यस लोग सर। पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, उसको आप लोग फॉलो करके रफ कॉपी पे बैठ के उसको अच्छे से एक्यूमुलेट करके फिर गेट में रैंक लेके आते हो तो बड़ा अच्छा लगता है अंदर से। अमन, सबसे पहले यस मैं सर। चाहूंगा कि आप एक बार बच्चों को थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताओ, क्योंकि बच्चों को लगता है जिनके रैंक आती होगी वो तो पता नहीं कहाँ, शायद आसमान से उतर के आते होंगे, दूसरे ग्रह के रहने वाले होते होंगे। तो एक बार आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो, 11वीं 12वीं कैसे हुई, आईटी जेई की जब तैयारी करने गए तब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कॉलेज कौन सा था, एक बार ओवरऑल बताइए अपना बैकग्राउंड। सर मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट यहीं पटना से की है। मैं बेस पटना का ही रहने वाला हूँ, तो मैंने दोनों अच्छा। यहीं से किया। और आईआईटी जेईई की भी तैयारी मैंने यहीं से की है, पटना की एक लोकल इंस्टीट्यूशन से की है। फिर उसके बाद सर मेरी एडमिशन हो गई थी एनआईटी पटना में, तो मेरे लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता था सर कि घर में बिल्कुल ही सही बात है। कॉलेज, घर के पास में ही कॉलेज है। तो सर इसी तरह मेरा कॉलेज धीरे धीरे अच्छे से गुजरा। लेकिन सर क्या था कि हमारे कॉलेज के कुछ सीनियर्स के अच्छे रैंक आए थे गेट में, तो उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिला था मुझे गेट की तरफ आने का। और अच्छा। मेरे साथ में कुछ दोस्त थे, 2-3 दोस्त थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनकी भी अच्छी रैंक आई है। कभी शेख है और निखिल है, दोनों की अच्छी रैंक आई है, तो उनके साथ भी मेरा भी आ गया सर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों की भी अच्छी रैंक आ गई। तो आपने क्या सोचा, मतलब एमटेक करोगे, कोई पीएसयू ज्वाइन करोगे, क्या आगे का ड्रीम? सर एमटेक तो भी सोचा नहीं है, लेकिन पीएसयू की तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव है बिल्कुल, कि ईएसी की क्योंकि जॉब प्रिपरेशन। लेने का मन करता है जब रैंक आ जाती है तो। यस सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अमन, एक बार अपने प्रिपरेशन का पूरा अगर आप जर्नी ब्रेक डाउन करो, मैं चाहूंगा कि पहले आप एक दिन का शेड्यूल बताओ कि एक दिन में सुबह से शाम तक आप क्या क्या करते थे, फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। यस सर। मैं सुबह एक्चुअली मैं रात को जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठने की मेरी वो दिनचर्या रहती थी डेली की। ठीक है। तो सर और मैं सुबह उठते ही थोड़ा रिवीजन करता था, पुराने जो कल पढ़ा था, उसके बाद फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करता था। और फिर दोपहर के बाद सर मैं जनरली क्वेश्चन सोल्व करने पे ज़्यादा ध्यान देता था और रिवीजन पे भी। ओके। और रात में सर अच्छा। मैथमेटिक्स पढ़। अच्छा, रात में मैथमेटिक्स पढ़ते हो। तो अमन, जैसे मान लो कोई नया बच्चा जो तैयारी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका क्या रूटीन होना चाहिए कि वो कितनी चीजें पढ़े, कि क्लास नोट्स पढ़े, पीवाईक्यू लगाए, इतने से हो जाएगा कि और भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत होती है? मैं तो यही कहूँगा कि सर आपके क्लास को वो अगर अच्छे से फॉलो कर लेता है तो जनरली पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी क्लास जो पीपीटीज रहते हैं उसमें डाले हुए रहते हैं, तो सर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। और बाकी अगर कोई असाइनमेंट जो साथ में दिए हुए रहते हैं वो कर जाए तो आसानी से नंबर लाया जा सकता है।
बस ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन। दायरा सीमित रखना है, क्लास नोट्स पढ़िए यस और सर। डीपीपीएस के यस। क्वेश्चंस अगर लगा सकते हैं लगाइए और पीवाईक्यूज लगा लीजिए। यस सर। अमन, यस सर। जैसे आपकी प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल था? तीनों चीजें बताइएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उसके साथ-साथ मॉक टेस्ट। तीनों को आपने कैसे यूटिलाइज किया और कैसे हेल्प किया उसने आपकी तैयारी में? यस सर, एक्चुअली मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देने के पहले सब्जेक्ट रिवाइज करता था। तो ठीक है, वो जैसे नोट्स पढ़ते साथ दे देता था वो। फिर सब्जेक्ट वाइज एक बार पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया तो फिर सब्जेक्ट वाइज मैंने दिया। फिर इसी तरह ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स एक बार प्रिपेयर हो गए तो फिर फुल टेस्ट में देता था सर। और हुँ, टेस्ट की एनालिसिस सर टेस्ट देने के बाद ही मैं करता था, क्योंकि बाद में ठीक करने है, से वो रह जाती है। बिल्कुल। और रिवीजन कैसे करते थे आप? जैसे 3 सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट पढ़ा, फिर एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, तो जो 3 सब्जेक्ट पहले वाला सब्जेक्ट था उसको कैसे रिवाइज करते थे आप? सर मैं एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करता था और जब नहीं होते थे तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरीज जो नोट्स रहते थे वो देखता था सर। तो अच्छा, मैं जनरली यही करता था, क्वेश्चन क्योंकि सर सॉल्व बहुत। करके आप रिवीजन पे यस सर। फोकस करते थे। यस सर। बहुत ही यस सर। बढ़िया। अमन, जैसे लोगों को लगता है जिनकी अच्छी रैंक आती है वो सिर्फ पढ़ाई करते होंगे, कोई एन्जॉयमेंट नहीं, कोई मूवी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कुछ पढ़ाई के अलावा भी आप कुछ करते थे? घूमना-फिरना, मौज-मस्ती? सर पहले तो पूरी मौज मस्ती करी थी सर, पढ़ाई तो कॉलेज अभी। यस सर, फिर धीरे धीरे सर में? आपसे मोटिवेशन जो आप जैसे क्लास में थोड़ा मोटिवेटिंग लाइन बताते रहते थे, फिर यूट्यूब पे भी सेशंस लेते रहते थे सर, वो अच्छा लगता था सर। चलो, बहुत अच्छा लगा यार। और सोशल मीडिया का कैसे यूज़ क्या किया? जैसे अभी 2-3 टॉपर्स का मैंने अभी आपसे पहले इंटरव्यू लिया, तो कुछ लोगों ने बोला कि सर हमने तो कोई ऐप यूज़ कर लिया था, किसी ने बोला हमने अनइंस्टॉल कर दिया था, किसी ने बोला कि सर मैं 1 घंटे तो चलाता ही चलाता था। आप कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो है और बिना इंटरनेट के आपकी तैयारी होगी नहीं आज की डेट में। यस सर, तो एक्चुअली सर मैंने ज़्यादातर सर टेलीग्राम का ही प्रयोग किया है, क्योंकि सर उस अच्छा, पे डाउट्स वगैरह डिस्कस करने के लिए बहुत आसान रहता है सर। और बिल्कुल। दोस्तों के साथ बातचीत होते रहती है तो सर एक फ्लो बना रहता है प्रिपरेशन का। एक रिदम बनी रहती है, बिल्कुल। यस सर। और कोई ऐप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और नहीं ये सर, ये वो सर कॉलेज के दिनों में सर बहुत चलाता था सर, फिर मैंने जब से तैयारी सीरियस से स्टार्ट करी तो सर मैंने वो अनइंस्टॉल कर दिया सर। हटा ही दिया उसको। यस सर। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए वही बात है, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि अगर रेगुलेट कर सकते हो तो रखो भाई, नहीं कर सकते तो उसका आपकी तैयारी में कोई ख़ास रोल है नहीं। तो जो बच्चे गेट 26-27 देने वाले हैं, आपकी तरफ से उनको कुछ सजेशन, कुछ एज़ अ मेंटर आप कुछ बताना चाहें उनको कि क्या-क्या गलतियाँ ना करें जो आपने अपनी तैयारी के दौरान करी होगी? यस सर, मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो कॉम्प्रिहेंसिवली एक बार कंप्लीट कर ले सारा सब्जेक्ट, सर के साथ जो क्लासेस होती हैं डेली उसके साथ। और फिर जब हो जाए तो फिर रिवीजन पे भी ध्यान देना चाहिए, और फिर जब सारा कुछ हो जाए तो हमें टेस्ट सीरीज पे भी बढ़िया से फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे गलतियाँ पता चलती है कि हमने क्या कर सकते हैं, एग्जाम के वक्त क्या कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली अमन की अगर आप पूरी जर्नी देखेंगे तो जैसा कॉलेज में होता है मौज-मस्ती, ये भी उसी का पार्ट रहे। फिर जब ये सीरियस हुए तो बिल्कुल डेड सीरियस होके उन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ाई यस करने सर। के साथ-साथ इनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि टीचर को अगर आपने फॉलो कर लिया है तो बस उनके क्लास नोट्स अच्छे से पढ़िए, रिवीजन पे फोकस करिए, पीवाईक्यूज़ लगाइए, नए-नए क्वेश्चंस लगाइए और क्वेश्चंस लगाने के साथ-साथ आप अपने अराउंड डिस्ट्रैक्शन को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। अमन, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कोई बच्चा जो तैयारी करने आ रहा है, तो अल्टीमेटली गेट के एग्ज़ाम में उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही डेवलप करनी है। तो यस आपके सर। हिसाब से उसको ऐसी कौन-कौन चीज़ों पे काम करना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एकदम एक्सीलेंट हो जाए गेट के दौरान? सर एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे क्लास में आप क्वेश्चन करवाते हैं बहुत सारे, तो उसे उसे फिर से ट्राई करना चाहिए खुद से। फिर उसके बाद वो देखे कि हाँ, मैं मेरे से हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो फिर उसे वापस से सॉल्यूशन देख के सर सीखना चाहिए। और अच्छा, डीपीपीज़ तो सर जैसे डेली मिलती है तो उन्हें लगाना चाहिए। मतलब अगर जिस दिन मिलता है उसी दिन लगा ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ज़्यादा से बहुत ज़्यादा सर क्वेश्चन फ़ोकस पे ध्यान दें तो बढ़िया रहे। और जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने बनाए थे अपनी प्रिपरेशन में या फिर लास्ट के टाइम में हाँ सर, रिवीजन कैसे किया था 1-2 महीने में? लास्ट के टाइम में सर मैंने जनरली फ़ॉर्मूलेज़ का पेपर पे मैंने लिख कर बना लिया था, कि जो ज़्यादा यूज़ हो रहे थे उनको लिख लिया था मैंने। ठीक क्योंकि है, सर टेस्ट सीरीज़ में देख रहा था कि ज़्यादातर उसी के राउंड में रह रहे थे, तो मैंने बना लिया था कि याद करने में आसानी होगी फ़ॉर्मूलेज़ को। बहुत ही बढ़िया। और कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने दिए थे जनवरी और दिसंबर में मिला के? सर 30-40 सर टोटल मिला के हो गए होंगे। फुल तो हमारे 30-40 लगता है फुल लेंथ कि मॉक टेस्ट आपने दिए? फुल नहीं, नहीं, टोटल फुल तो अच्छा, हमारे टोटल 10-20 तो दिए होंगे सर मैंने। 10 से 20 के बीच में, बहुत ही बढ़िया। यस सर। तो अमन, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। कोई भी
स्टूडेंट जो अच्छे से तैयारी करता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, अपनी मेहनत करता है, तो रैंक लेके आता है तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम यस श्योर सर। आपकी जर्नी में भी बहुत सारे ऐसे फेजेस आए होंगे जहाँ पे आपको डिमोटिवेशन हुआ होगा, जहाँ पे आप थोड़ा लो फील कर रहे होंगे, तो उन दिनों को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि बच्चा बोलता है सर मैं 4 दिन बाद डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर मोटिवेट हो जाता हूँ, तो आपकी जर्नी में भी ये अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, तो आपने उसको कैसे यस सर। टैकल किया, कैसे हैंडल किया? सर मेरे साथ जब कभी ऐसा होता था सर, तो मैं अपने दोस्तों से बात करता था, और साथ में सर मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो सर वो भी मोटिवेशन देते रहते थे कि पढ़ाई करनी है तो तो इसका मतलब ये है करनी कि टच में रहना ज़रूरी है, अपनी फीलिंग्स को है। यस शेयर सर। करना अपने जो भी क्लोज़ेस्ट लोग हैं उनसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यस सर। ठीक है अमन, बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे जो आपके ड्रीम्स होंगे, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज़, सिविल सर्विसेज़ या अदर एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे होंगे, तो उसमें भी आप अच्छा करेंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू और सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो ऑलवेज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी और मैं चाहूँगा कि आप जब नेक्स्ट कोई माइलस्टोन हो, वापस से आइए, वापस से इंटरव्यू दीजिए और वापस से जो हमारे जूनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करिए। तो आई एम श्योर अमन की जर्नी से आप में से बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और इनकी जगह पे कल को आप बैठे होंगे और यही इंटरव्यू आप भी दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच अमन फॉर जॉइनिंग अस।